अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक जावास्क्रिप्ट में क्या है, फंक्शंस। ठीक है, तो फंक्शंस क्या होते हैं इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो फंक्शंस हमारे पास बने बनाए क्या होते हैं, कोड होते हैं। ठीक है, मतलब एक बने बनाए कोड से मुराद, सॉरी मेरे मुंह से निकल गया, बने बनाए कोड पीस ऑफ लाइन ऑफ कोड या पीस ऑफ कोड कह सकते हैं, जो कि स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करके दें। ठीक है, क्या होते हैं, लाइन ऑफ कोड जो कि क्या करके दें, लाइन ऑफ कोड जो स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करके दे दें, जो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर दें। ठीक है, ये मेरे पास क्या कहलाते हैं, स्टेटमेंट। या मैं इनको एक और काम कह सकता हूं, एक और पॉइंट, कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट इज कॉल्ड फंक्शन। अच्छा, अब मैं फंक्शन के अंदर मजीद आगे बढ़ने से पहले मैंने एक लाइन लिख दी है ना कि कलेक्शंस ऑफ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट से मुराद है कोई लाइन, कोई भी लाइन होती है, लाइन ऑफ कोड, वो मेरे पास स्टेटमेंट कहलाती है। तो एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स का मजमुआ मेरे पास क्या कहलाएगा, फंक्शंस कहलाएगा। ठीक है, अब आपको मैं डेटा टाइप की तरफ ले जाना चाहूँगा दोबारा से। मैंने जब आप लोगों को बताया था कि डेटा टाइप क्या होती है, तो डेटा किस फैमिली से बिलोंग करता है, या आपके पास क्या होती थी, डेटा टाइप होती थी। डेटा की दो कैटेगरीज थी, एक कैटेगरी मेरे पास क्या थी, प्रिमिटिव डेटा टाइप, और दूसरी टाइप क्या थी, कंपोजिट डेटा टाइप। प्रिमिटिव क्या करती थी, लिटरल वैल्यू को होल्ड करती थी, मतलब सिंगल वैल्यूज को होल्ड करती थी। और जो हमारे पास कंपोजिट थी वो क्या करती थी, कलेक्शंस को होल्ड करती थी। तो इसका मतलब क्या है, ये फंक्शन क्या है, मेरे पास एक अदद कंपोजिट डेटा टाइप है। ठीक है, क्या है ये, कंपोजिट डेटा टाइप है, जो कि एक से ज्यादा चीजों को होल्ड कर रहा है। लेकिन ये क्या होल्ड कर रहा है, एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स को होल्ड कर रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ, मैं यहाँ पे, आप लोग बोल रहे होंगे स्टेटमेंट क्या है, तो स्टेटमेंट मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लिख रहा हूँ, स्टेटमेंट क्या होती है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टेटमेंट, तो मैंने बोल दिया वार a इज इक्वल टू 69, और ये मेरे पास पूरी की पूरी एक लाइन ऑफ स्टेटमेंट हो गई, एक लाइन, एक स्टेटमेंट हो गई ना। या अगर मैं पूरा का पूरा इफ एल्स पूरी यूज करता हूँ, वो एक स्टेटमेंट हो गई। तो इस तरीके की स्टेटमेंट्स, एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स का मजमुआ, सही है, एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स को मैं कहीं रख दूं एक जगह पर, तो मेरे पास क्या कहलाएंगी, फंक्शंस कहलाएंगी। ठीक है, तो ये भी मेरे पास एक अदर डेटा टाइप है। बात क्लियर है यहाँ तक की, पूरी लाइन जो है कि एक स्टेटमेंट कहलाती है, एक पूरा कंप्लीट कोई बात, कोई जुमला, वो स्टेटमेंट कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर मैं आता हूँ, अब मैं बताता हूँ आपको कि कितने कैटेगरी के हमारे पास क्या होते हैं, और कितनी टाइप के हमारे पास फंक्शन होते हैं। टाइप ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बताता हूँ, पहला है हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन से मुराद ये है कि जावास्क्रिप्ट में वो बने हुए हैं, आप जैसे उनको कॉल कर रहे होते हो, उनको क्या करते हो, उनको कॉल करते हो, यूज करते हो। तो पहला है मेरे पास अलर्ट, जो आप लोग आप देख सके हो, क्योंकि ये पीस ऑफ कोड है, सही, तो इसको इस तरीके से राउंड ब्रैकेट इसकी पहचान होती है, इसको कॉल करते वक्त राउंड ब्रैकेट पास करना लाजमी है। फिर उसके बाद हमारे पास होता है प्रॉम्प्ट। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, पार्स, इंट, पार्स, फ्लोट, इवेल्युएट। ये हमारे पास सारे के सारे क्या थे, बिल्ट इन फंक्शंस थे। दूसरा होता है हमारे पास क्या, कस्टम फंक्शंस। कस्टम फंक्शन से मुराद कैसे, जो यूजर, या मैं इसको कस्टम भी कह सकता हूं, या मैं क्या कह सकता हूं, यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, यूजर डिफाइंड फंक्शन से मुराद क्या है, जो हम बना रहे हो, जो हम बनाएंगे।
मतलब क्या है कि वो पहले से बने हुए नहीं है, उसको यूजर बना रहा होगा अपनी जरूरत के मुताबिक, अपनी कोडिंग के अकॉर्डिंग। यहाँ पे अगर मैं बने बनाए फंक्शन यूज करूंगा तो उसका एक ही मकसद है, और वो क्या है, अगर अलर्ट है तो आउटपुट दे देगा, प्रॉम्प्ट है तो यूजर से वैल्यू ले लेगा। ऐसा ही है, जिस पर्पस के लिए बनाया सिर्फ उसी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। अगर मैंने अपने पर्पस के लिए कोई अपने पर्पस वाला कोई काम करवाना है तो फिर मैंने अपना फंक्शन बनाना पड़ेगा। बात क्लियर है? ठीक है, तो ये हमारे पास क्या थे, फंक्शंस टाइप बता दी मैंने आप लोगों को। अब हम आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या यूज करता हूँ आप लोगों के सामने, इसको जो है वो मजीद आगे बढ़ने से पहले मैं इसकी कैटेगरी बता देता हूँ, फिर इसके बाद सिंटैक्स की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कैटेगरी लिख रहा हूँ, इसको नोट डाउन कर लें। कैटेगरीज ऑफ फंक्शन। ठीक है, 4 कैटेगरीज होती हैं। फर्स्ट क्या होती है मेरे पास, टेक, नथिंग, नेचर और रिटर्न नथिंग नेचर। सेकंड होती है हमारे पास टेक समथिंग नेचर, उसके साथ साथ रिटर्न नथिंग नेचर। तीसरी होती है हमारे पास टेक नथिंग नेचर और रिटर्न समथिंग नेचर। चौथी होती है मेरे पास टेक समथिंग नेचर और रिटर्न समथिंग नेचर। सही है, तो ये मेरे पास 4 कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, बात क्लियर है? और अब अगर थियोरेटिकल पार्ट में अगर आप लोग नोट डाउन करना चाहें तो हम लोग यहाँ पे एक जंप स्टेटमेंट यूज कर रहे होते हैं फंक्शन के साथ, क्योंकि थियोरेटिकल पार्ट में थोड़ा कंप्लीट करवाना चाह रहा हूँ। तो ये जंप स्टेटमेंट मैंने बताया था, जब हम फंक्शन पढ़ेंगे तो एक जंप स्टेटमेंट पढ़ेंगे, उसका नाम क्या है, रिटर्न। एक रिटर्न नाम की क्या यूज कर रहे होते हैं, जंप स्टेटमेंट यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, बात क्लियर है? तो यहाँ तक कि मेरे पास फंक्शन से रिलेटेड थियोरेटिकल पार्ट हो गया। अब बात करते हैं सिंटैक्स की। अगर मैंने फंक्शन परफॉर्म करने हैं तो किस तरीके से परफॉर्म करूँगा। सबसे पहले हमारे पास स्मॉल लेटर में फंक्शन का क्या आ जाएगा, कीवर्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कीवर्ड। स्पेस देके मैंने क्या देना पड़ेगा, फंक्शन का नेम, जो भी आप नेम देना चाहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद राउंड ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट से ब्लॉक स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट पे ब्लॉक क्लोज। ठीक है, यहाँ पर जो राउंड ब्रैकेट लिखा है यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, पैरामीटर। ठीक है, अभी मैं समझाता हूँ ये पूरा का पूरा। और बॉडी के अंदर आने के बाद मेरे पास क्या होता है, बॉडी। सही है जी? बॉडी के अंदर बॉडी कैसे, यहाँ पर हमारे पास क्या, आखिरी में हमारे पास एक चीज यूज करते हैं, रिटर्न। सही है, और मैं इसको समझाना जा रहा हूँ। देखें, फंक्शन का एक कीवर्ड आएगा, ये कोई भी फंक्शन बनाने से पहले आप लोगों ने लिखना पड़ेगा। सेकंड चीज फंक्शन का नेम। सही है, फंक्शन का नेम का रूल भी वो ये जो वेरिएबल के नेम की ये रूलिंग थी। अब पैरामीटर, पैरामीटर एक ऐसा दरवाज़ा होता है, पैरामीटर एक फंक्शन के अंदर एक ऐसा दरवाज़ा होता है जो कि क्या कर रहा होता है, कोई भी वैल्यू को बाहर से बॉडी के अंदर लेकर आ रहा होता है। क्या कर रहा होता है, कोई भी वैल्यू को बाहर से फंक्शन के अंदर लेकर आ रहा होता है। ठीक है, डोर है एक तरीके का। अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब क्या है, कुछ भी लेके नहीं आ रहा। ठीक है, अगर कुछ लिखा हुआ है तो वो वैल्यू लेकर आ रहा है, और वो किस तरीके से लेंगे वो हम बताएंगे। ठीक है, और ये फिर बॉडी,
यहाँ पे हम लोगों ने जो भी पीस ऑफ स्टेटमेंट लिखना है वो स्टेटमेंट लिखी जाएगी, और यहाँ पर रिटर्न लिखा हुआ है। अगर मैं लिख देता हूँ रिटर्न 0, अगर मैं ये रिटर्न लिखता हूँ या रिटर्न के आगे मैं कुछ भी लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं 12 लिख देता हूँ या वेरिएबल का नाम लिख देता हूँ कोई भी, सही है, तो ये क्या करेगा, ये रिटर्न का कीवर्ड क्या करेगा, रिटर्न का, ये रिटर्न भी मेरे पास एक अदद दरवाजा है, ये क्या करेगा, ये वैल्यू को, जो भी वैल्यू इसके आगे स्पेस करके लिख दूंगा, ये क्या कर देगा, उस वैल्यू को मेथड फंक्शन की बॉडी से बाहर निकाल देगा। एक दरवाजा किसके लिए, वैल्यू को बॉडी के अंदर लाने के लिए, दूसरा दरवाजा किसके लिए, बॉडी से बाहर निकालने के लिए। पहला दरवाजा समझ में आया, पैरामीटर है, वो क्या करेगा, वैल्यू को बाहर से बॉडी के अंदर लेकर आएगा। दूसरा दरवाजा क्या करेगा, अगर मैंने कभी वैल्यू को बाहर निकालनी है तो मैं फंक्शन की बॉडी से बाहर निकालेगा। और इस पूरे के पूरे जो मैंने सेंटेक्स लिखा है, इस सेंटेक्स को हम लोग क्या कहते हैं, डिक्लेरेशन। क्या कहते हैं, फंक्शन के सेंटेक्स के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा क्या था, डिक्लेरेशन, जहां पर मैं क्या काम करता हूं, फंक्शन को डिफाइन करता हूं। क्या करता हूं, डिफाइन करता हूं, उसको बनाता हूं। ठीक है, अब देखें इधर, ये वो हिस्सा था जहां पे हमारे पास पिज़्ज़ा तैयार हो गया, लेकिन वो आपकी मेमोरी पे असर नहीं करेगा जब तक कि, देखें, अगर पिज़्ज़ा हट में पिज़्ज़ा तैयार हुआ है तो क्या आपकी जेब से पैसे जाएंगे, आपकी मेमोरी पे कोई असर करेगा, आप लोगों का पेट भर जाएगा क्या, नहीं। वो कब तक के नहीं भरेगा, जब तक कि आप पिज़्ज़ा को कॉल करके मंगा नहीं लेते। सही है, तो इसका मतलब दूसरा हिस्सा हमारे पास क्या है, और वो क्या है मेरे पास, फंक्शन कॉल, या मैं क्या कह सकता हूं, इन्वोक फंक्शन। ठीक है, या तो फंक्शन कॉल कहूंगा, या मैं उसको क्या कह सकता हूं, फंक्शन इन्वोक। और उसके अंदर क्या होता है, देखिए, फंक्शन को जब कॉल किया जाता है तो उसका सिंटैक्स क्या है, हम लोग क्या लिखते हैं, फंक्शन का नाम लिखते हैं, जो भी नाम है, सही है, और राउंड ब्रैकेट, और यहाँ पे टर्मिनेटर, सही है। और अगर मेरे पास फंक्शन को बनाते वक्त वैल्यू को यहाँ पे खाली रखा गया था, तो यहाँ पे भी कॉल करते वक्त भी खाली रखते हैं। और अगर बनाते वक्त यहाँ पर कोई पैरामीटर, मतलब कोई दरवाजे में किसी भी किस्म की वैल्यू वो मांग रहा था कि भाई अगर मैं इस फंक्शन को चलूँगा, पहले मुझे ये वैल्यूज दो, तो मैंने इसको कॉल करते वक्त वो वैल्यू पास करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास क्या लिखूंगा, वैल्यू पास करूंगा। यहाँ तक ये क्लियर है बेटा, हाँ जी। तो इसी तरीके से देखें, हमारे पास बने बनाए जो फंक्शन थे, अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कॉल कर रहा था अलर्ट, तो वो एक कॉलिंग हो रही थी, तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं हमारे पास डिफाइन हुआ इस तरीके से, जब भी तो मैं इसको डायरेक्ट यूज कर पा रहा था। ठीक है, जब भी तो मैंने इसको कहा कि बिल्ट इन है, वो पहले से बने हुए हैं, हम जस्ट उनको क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, तो मेरे पास नमूदार हो जा रहे हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, दूसरा हिस्सा है फंक्शन का, जो कि क्या कहलाता है, फंक्शन इन्वोक। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, और वो मेरे पास क्या है, मैं यहाँ पे लिखूंगा फंक्शन और मैंने क्या नाम रख दिया इसका, ऐड, कर्ली ब्रैकेट से ब्लॉक स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट में ब्लॉक क्लोज। और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, वेरिएबल a इज इक्वल टू a + 2 + 7, सही है, ये मैंने लिख दिया। इसका मतलब जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा, ये फंक्शन बन गया, एक पीस ऑफ कोड है, पीस ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स हैं, तो यहाँ पे मेरे पास किसके अंदर मौजूद है, ये ऐड के अंदर मौजूद है। तो जब मैं इसको कॉल करूंगा तो कैसे कॉल करूंगा, ऐड। जब बनाते वक्त इसको खाली रखा था, तो कॉल करते वक्त भी क्या रखूंगा, इसको कोई वैल्यू पास नहीं करूंगा, खाली होगा, सही है। और जैसे ही मैं इसको कॉल करूंगा, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये फंक्शन चल जाएगा। ठीक है, उसमें जो भी लिखा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन कॉल या फंक्शन इन्वोक। ठीक है, अब जरा देखिएगा, ये जो फंक्शन मैंने बताया है ना, आपकी कैटेगरी में कहाँ पर आता है। पहले तो टाइप में देखें, कौन सी टाइप है, ये कस्टम है जो हम खुद बना रहे हैं। सेकंड चीज क्या है, अगर कैटेगरी की बात करूं तो एक एक करके समझाता हूँ। देखें, टेक नथिंग,
टेक नथिंग से मुराद क्या है कि ये बॉडी के अंदर कुछ भी लेके नहीं आ रहा, तो टेक नथिंग, कुछ भी नहीं ले रहा बॉडी के अंदर। और फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, रिटर्न नथिंग। क्या ये कुछ बॉडी से बाहर निकाल रहा है, कुछ भी वो बॉडी से बाहर नहीं निकाल रहा है। रिटर्न का कीवर्ड नजर आ रहा है आप लोगों को, नहीं। तो इसका मतलब क्या है, ये कौन सी नेचर का है, टेक नथिंग और रिटर्न नथिंग नेचर है। सही है जी। ये चीज़ मैंने क्या काम कर लिया है, यहाँ पे मैंने बेसिक कोड जनरेट कर लिया है और अब हम इसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर रहे हैं। सही है। मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, स्क्रिप्ट का टैग लेता हूँ। स्क्रिप्ट के टैग के अंदर हम आ जाते हैं और हम यहाँ पर आने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, देखो सबसे पहले फंक्शन डिक्लेरेशन, ठीक है, जहाँ पे मैं फंक्शन को डिफाइन करूँगा। ठीक है, अब देखें इधर, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फंक्शन का नाम क्या रख दिया मैंने, ऐड। ठीक है, और कर्ली ब्रैकेट से ब्लॉक स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट में ब्लॉक क्लोज। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, वेरिएबल a इज इक्वल टू क्या हो जाए 12 + 3, और यहाँ पर क्या हो जाए डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और क्या हो जाए जो मैंने सी के अंदर ए के अंदर जो होल्ड कराया हुआ है वो क्या हो जाए प्रिंट हो जाए। इसका मतलब जब मैं फंक्शन जब मैं ऐड को कॉल करूँगा तो होगा क्या कि 12 + 3 क्या होगा, जमा होगा और क्या हो जाएगा, वो प्रिंट हो जाएगा। तो ये पीस ऑफ एक्शन परफॉर्म हो रहा है, पीस ऑफ कोड लिखा और पीस ऑफ लाइन ऑफ कोड और पीस ऑफ स्टेटमेंट्स। ठीक है, लेकिन अभी अगर मैं रन करूँगा तो कोई आउटपुट आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि उस वक्त तक मेमोरी को ये क्या नहीं करता, ऑक्यूपाई नहीं करता जब तक कि मैं इसको कॉल नहीं करूँ। ठीक है, तो अगर मैं इसको रन करूँ तो क्या कोई भी आउटपुट नहीं आना चाहिए। आउटपुट आ रहा है कुछ नहीं, कब तक नहीं आएगा, जब तक कि मैंने इसको डिक्लेयर किया। डिक्लेयर करने में मेमोरी को कंज्यूम नहीं करता। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे अभी सिर्फ डिसाइड किया हुआ है, इसको क्या किया हुआ है, डिसाइड किया हुआ है। तो इसको देखो इसका पैरामीटर क्या है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब टेक नथिंग नेचर, और कुछ भी रिटर्न नहीं करवा रहा है तो रिटर्न नथिंग नेचर। मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, ऐड राउंड ब्रैकेट, कॉल कर लिया इसको। जैसे ही मैंने इसको कॉल किया ये मेरे पास क्या हो जाएगा, नमूदार हो जाएगा। आउटपुट पे क्या लिखा हुआ नजर आने लग जाएगा, 15 लिखा हुआ नजर आने लगा। सही है, ठीक है। ये क्या है, ये जो हिस्सा लिखा है ये मेरे पास क्या कहलाता है, फंक्शन कॉल कहलाता है, या मैं इसको क्या कह सकता हूँ, इन्वोक फंक्शन। ठीक है भाई, तो ये देखें बिल्कुल इसी तरीके का नहीं लग रहा जैसे हम अलर्ट कॉल करते थे, प्रॉम्प्ट कॉल करते थे। सही, तो अच्छा इसका फायदा क्या, अगर मैं अलर्ट 2 बार कॉल करता तो 2 बार अलर्ट आ जाता था। तो अगर मैं इसको जितनी बार कॉल करना चाहूँ उतनी बार कॉल कर सकता हूँ। देखिए इधर पिज़्ज़ा हट में पिज़्ज़े बने हुए हैं, हम इनको जितनी बार कॉल करते रहे वो मेरे पास क्या होते रहेंगे, 10 बार कॉल करूँ 10 बार आएगा, 20 बार कॉल करूँ 20 बार आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जितनी मर्जी चाहे इसको क्या कर सकता हूँ, कॉल कर सकता हूँ। सेव किया, सेव करने के बाद मैं यहाँ पर आके इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है, जितनी बार कॉल करूँगा उतनी बार वो चीज़ मेरे पास हाजिर हो जाएगी। ऐसा ही होगा, यहाँ तक ये कोई मसला। मेरे पास ये एक फंक्शन हो गया। ठीक है, मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद इधर देखिएगा बेटा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टेक नथिंग रिटर्न नथिंग, ये टाइप हो गई। अब हम लोग क्या काम करने जा रहे हैं, टेक समथिंग एंड रिटर्न नथिंग नेचर, ये वाली चीज़ देखने जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैं काम ये करता हूँ कि सबको क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। कमेंट कर दिया, आउटपुट पे कुछ नजर आएगा, आउटपुट पर कुछ भी नजर नहीं आएगा। तो फंक्शन का तो काम ही है ये, जब मैं उनको कॉल करूंगा तो नमूदार होंगे, अदरवाइज वो नमूदार नहीं होंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर आता हूँ और अब दूसरा फंक्शन बना रहा हूँ। जितनी मर्जी चाहे वो फंक्शन बना सकते हैं, फंक्शन। और फंक्शन बनाते वक्त मैं यहाँ पे क्या बना रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं क्या कर रहा हूँ, एक ऐड नाम का फंक्शन बना रहा हूँ, कर्ली ब्रैकेट से ब्लॉक स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट में ब्लॉक क्लोज। और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, var a
कॉमा ए कॉमा बी, ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या काम करने जा रहा हूँ, वेरिएबल c इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। और डॉक्यूमेंट डॉट राइट करवा दो इसको सी को। अच्छा, ये मैंने एक प्रोग्राम बनाया बेटा, एक प्रोग्राम बनाया जिसका नाम क्या है, एक फंक्शन बनाया जिसका नाम क्या है, ऐड। लेकिन जब मैं इसको कॉल करूंगा तो हमेशा दो वैल्यूज को मैंने पास करना पड़ेगा कॉल करते वक्त। और दो वैल्यू, पहली वैल्यू ए के अंदर होती हुई बॉडी के अंदर इंटर हो जाएगी। देखो ये दरवाजा था ना, पैरामीटर क्या था, दरवाजा था, और इसके अंदर दो पैरामीटर बनाए हैं, तो ये दो वैल्यूज आ सकती हैं। दूसरी वैल्यू बी के अंदर होल्ड होगी, बॉडी के अंदर इंटर हो जाएगी। और मैंने इन दोनों को प्लस करके कहाँ होल्ड करवा दिया, सी के अंदर होल्ड करवा दिया। सही है। पहले वाले सिनेरियो में और दूसरे वाले सिनेरियो में थोड़ा सा डिफरेंस नजर आया आपको। यहाँ पर मैं क्या कर रहा था, हर बार जब मैं फंक्शन को कॉल करूंगा ये 15 ही प्रिंट करेगा, लेकिन ये वाले फंक्शन को जब जब मैं कॉल करूंगा तो मेरे मनपसंद वैल्यूज को प्रिंट कर रहा होगा जो मैं कॉल करते वक्त असाइन करूंगा। ऐसा ही है। यहाँ पर आता हूं मैं, यहाँ पर आने के बाद अब देखो इधर किसको कॉल कर रहा हूँ, ऐड को। सही है, ऐड को कॉल कर रहा हूँ, और ऐड के साथ मैं यहाँ पे क्या कॉल कर रहा हूँ, देखें इधर पहली वैल्यू पास कर दी मैंने 12, दूसरी वैल्यू पास कर दी मैंने 6, ठीक है। तो ये मैंने कौन सा मेथड कॉल किया है, फंक्शन कॉल किया है, ये वाला। तो मेरे पास आउटपुट क्या आना चाहिए, 18। सेव किया और यहाँ पर आने के बाद मैंने इसको रिफ्रेश किया, आ गया 18, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पे मैं किसको, एक को मैं यहाँ से वो कर देता हूँ, अनकमेंट कर देता हूँ। तो इसका मतलब पहले मेरे पास क्या आएगा 15, और फिर दोबारा में क्या आएगा 18। सही है। तो यहाँ पर आता हूँ मैं और इसको क्या कर देता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। अच्छा, ये नैन क्यों आ रहा है? अच्छा, एक छोटा सा एक मसला है यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास क्या है कि कॉन्फ्लिक्ट कर गया ये ऐड और ऐड में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, ऐड 1 कर देता हूँ। हाँ भाई, आ गया, सही है। एक को मैं क्या कर रहा हूं, देखें इधर, जब मेरे पास ये था कैसा था, ये टेक समथिंग था, टेक समथिंग नेचर था, कुछ बॉडी से बाहर निकल रहा है लेकिन बॉडी के अंदर तो आ रहा है, ठीक है। देखें ए और बी की वैल्यू आ रही है। इस तरीके से जितनी मर्जी चाहे वैल्यूज ला सकते हो, सिर्फ एक वैल्यू भी ला सकते थे, एक से ज्यादा भी, कॉमा सेपरेटेड सारी वैल्यूज आ जाएंगी, कॉमा कॉमा कॉमा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ए कॉमा बी लिखा है ना, इसका मतलब दो वैल्यू आ रही है। अगर मैंने 4 वैल्यू डाली, ए बी सी डी कॉमा कॉमा कॉमा, पास कर दो सबके बीच में, सही है। तो ए बी सी डी, तो इसका मतलब मैंने कॉल करते वक्त इनकी वैल्यू को असाइन करूंगा। ये मैं एक एग्जांपल लूंगा आप लोगों को कि आपने पहले वाला जो तरीके का था ना, आपने डायरेक्ट कॉल किया, ये वाला पिज़्ज़ा चाहिए, पिज़्ज़ा आ गया। अब आपने क्या कर रहे हो, एक कस्टमाइज पिज़्ज़ा बना रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आप बोल रहे हो कि मुझे चीज़ की टॉपिंग चाहिए और मशरूम्स की टॉपिंग चाहिए, तो आपने वैल्यू पास कर दी। तो अब आपके पास जो पिज़्ज़ा आएगा वो उसके अकॉर्डिंग होगा, मतलब उसकी टॉपिंग भी होगी, सही है। बात है आपने वैल्यू पास करी, ठीक है, पैरामीटर कहलाएंगे ये हमारे पास। तो ये दूसरी नेचर थी, सही है। जितनी मर्जी चाहे। अब यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, कॉमा करके डी कर देता हूँ, कॉमा करके मैंने क्या कर दिया डी। तो इसका मतलब कितने पैरामीटर बन गए, 3 पैरामीटर बन गए। इसका मतलब जब मैं इसको कॉल करूंगा तो कितनी वैल्यू पास करूंगा। देखो अभी अगर मैं इसको करता हूँ और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो मेरे पास कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि मैं यहाँ पे, ठीक है, डी की वैल्यू मैंने यूजर से ली ही नहीं है। जब यूजर का यहाँ पे मैंने कॉल करूंगा, जब मैंने वैल्यू पास करूंगा ना, तो कॉल करते वक्त मैंने तीसरी वैल्यू पास कर देता हूँ 2। तो अब मेरे पास कितना हो जाएगा, 20 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 20। यहाँ पर रिफ्रेश करें, 20 आ गया। ये वाला 15 किस वजह से आ रहा था, पहले वाले फंक्शन से, और दूसरा वाला किससे आ रहा था, दूसरे वाले फंक्शन से। ठीक है भाई, बात क्लियर है। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, आप कोई भी वो बना सकते हो। फॉर एग्जांपल पीस ऑफ कोड बना सकते हो, कोई भी सिनेरियो हो सकता है, लेकिन समझाने का मतलब ये है कि पहला तरीके का आता है जो टेक नथिंग और रिटर्न नथिंग,
पहले तो मैंने पूरा फंक्शन बता दिया, फंक्शन होता है क्या है, कॉल करने पे नमूदार हो जाए। अगर मैं कॉल नहीं करूँगा तो मेमोरी में जगह नहीं लेगा ये, सही है। फिर उसके बाद दूसरी कैटेगरी मैंने आपको क्या बताई थी कि इसकी टेक समथिंग और रिटर्न नथिंग। अब हम एक काम ये कर लेते हैं कि रिटर्न टेक समथिंग और रिटर्न समथिंग वाला काम कर लेते हैं, सही है। टेक समथिंग और रिटर्न समथिंग वाला काम कर लेते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये टॉपिक कवर हो जाएगा। कौन सा वाला, ये चीज़ देख लेते हैं, टेक समथिंग और रिटर्न समथिंग, सही है। भाई देखें, एक मैंने ये वाला करवा दिया तो इसका मतलब ये चीज़ खुद ब खुद हो गई ना, ठीक है। तो मैं आखिरी वाला करवा दे रहा हूँ, टेक समथिंग और रिटर्न समथिंग। मैं यहाँ पर आता हूँ, इसको क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, और इसको भी मैं क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, ठीक। यहाँ पर आने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, फंक्शन बना रहा हूँ, फंक्शन। और फंक्शन बनाते वक्त मैं क्या कर रहा हूँ, एक फंक्शन बना रहा हूँ SUB, राउंड ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट से ब्लॉक स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट पे ब्लॉक क्लोज। ये कितनी वैल्यू लेगा, जब मैं इसको कॉल करूँगा 2 वैल्यू लेगा ये A। अच्छा, हर बार कोई भी हो सकता है, यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ P। 2 पैरामीटर हैं, ज़रूरी नहीं है कि A और B ही लिखूँगा, ठीक है। 2 पैरामीटर ले रहा हूँ और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, रिटर्न कर दे रहा हूँ। रिटर्न कर दे रहा हूँ, किसको रिटर्न कर दे रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आता हूँ, वार C इज इक्वल टू A प्लस B, ठीक है। और यहाँ पे अब देखो, मैं इसको प्रिंट नहीं करवा रहा, बल्कि मैं किसको रिटर्न कर दे रहा हूँ, C को, ठीक है। अब देखिए ज़रा, सुन हुआ क्या, जब मैंने 2 वैल्यू ली, यूज़र से वैल्यू ली थी, मैंने उनको प्लस किया, उसको कहाँ होल्ड करवा दिया, C में, सही है। अब मैं उसको रिटर्न कर रहा हूँ, रिटर्न कर रहा हूँ किसको, C को। तो ये वैल्यू कहाँ पहुँचेगी, ये वैल्यू उस जगह पे पहुँच, ये वैल्यू बाहर निकलेगी, C की वैल्यू निकलेगी, फंक्शन की बॉडी से बाहर निकलेगी, और कहाँ पे पहुँच जाएगी, जहाँ से फंक्शन को कॉल किया गया होगा, जहाँ से फंक्शन को कॉल किया गया होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने फंक्शन को कॉल कहाँ से किया था, यहाँ से किया था, यहाँ से किया था, और मैंने यहाँ पे क्या किया था, 2,5, सही है। यहाँ से कॉल किया था ना, यहाँ से कॉल हुआ था, तो वैल्यू बाहर निकली C की, और कहाँ आ गई, इधर ही आ गई, सही है। अब वैल्यू को हम लोगों ने क्या करना है, किसी वेरिएबल में होल्ड करूंगा, फिर मैं इसको यूज करूंगा। देखो वैल्यू आ गई ना, वो वैल्यू तो ज़ाया हो जाएगी, लेकिन अगर मैंने इसको आगे प्रोसेस करना है तो मैंने क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा, कहीं पे होल्ड करना पड़ेगा, फिर यूज करना पड़ेगा। अच्छा, ये रिक्वायरमेंट बेस और सिनेरियो बेसिस काम हो रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो ये वाला मैंने एक एग्जांपल लिया ना, अब आप बोलेंगे सर ये इस किस्म का जो है कहाँ पे यूज हो रहा होता है, जहाँ पे हमारे पास क्या हो कि फंक्शन को कॉल किया और रिटर्न वाली वैल्यू की वजह, रिटर्न करके जो है हमारे पास वैल्यू आ गई, ठीक। अब मैं आपको बोल रहा हूँ एक पूरा प्रोग्राम है, फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, ये मेरे पास प्रोग्राम है, मैं लाइन बाई लाइन से चला रहा हूँ। मुझे यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ थी, उनका क्या चाहिए, उनका एवरेज भी चाहिए, मेरे पास परसेंटेज भी चाहिए, मिनिमम भी चाहिए, मैक्सिमम भी चाहिए, कई सारे काम करने हैं। तो अगर मैं यहीं पे परसेंटेज भी निकालूंगा, यहीं पर रहते हुए मैं क्या कहते हैं अपना एवरेज भी निकालूंगा, मिनिमम मैक्सिमम, तो मेरा लाइन ऑफ कोड खिचड़ी बन जाएगी। मेरा एक रिदम चलता हुआ आ रहा था ना, मेरा कोई और कॉन्सेप्ट चल रहा था, मुझे बस उनकी वैल्यू चाहिए, परसेंटेज इन वैल्यूज का क्या होगा। तो मैं क्या काम करता हूँ कि भाई एक अलग से पीस ऑफ कोड बना लेता हूँ, इसका परसेंटेज का, कि जो वैल्यूज़ है ना, वो वैल्यूज़ जो मेरे पास मौजूद थी, मैंने यहाँ से एक फंक्शन को कॉल किया और वैल्यूज़ को पास कर दिया, सही है। और ये परसेंटेज वाला फंक्शन चला, उसके अंदर से जो भी आउटपुट आया वो मेरे पास यहीं पर आया गया, मैंने उसको होल्ड करवा लिया ताकि उसको मैं प्रोग्राम में यूज़ कर सकूँ। इसी तरीके से जैसे एवरेज मालूम करूँगा तो उन्हीं वैल्यू को मैंने दूसरे एवरेज वाले फंक्शन के पास भेजा, एवरेज निकला और रिटर्न किया उसने, वहीं पर आ गया मेरे प्रोग्राम में जहाँ से उसको कॉल किया था, किसी वेरिएबल में होल्ड करने। इसी तरीके से सारी वैल्यूज को मैं जमा कर लूँगा, फिर प्रोग्राम में आने का यूज़ कर लो उसको, सही। तो रिक्वायरमेंट बेस काम हो रहा है, ठीक है, सिनेरियो बेसिस काम हो रहे होते हैं। ये चीज़ समझ में आई। हाँ, रिटर्न करवाते क्यों हैं, रिटर्न करवाते क्यों है, रिटर्न का फ़ायदा क्या है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी बताने के एग्जाम्पल में लाइन ऑफ कोड लिखता चला रहा था, मुझे कई सारी चीज़ें मालूम करनी थी, एवरेज, परसेंटेज, सही। तो मैं क्या करूँगा, अगर ये इसी प्रोग्राम में भी मालूम कर सकता हूँ मैं,
तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एक ऊपर से एक रिदम चलती चली आ रही थी। आपने क्या कर रहे थे, स्टूडेंट का पूरा क्या मालूम कर रहे थे, उनका स्टेटस ले रहे थे। अब बीच में प्रोग्राम चेंज हो गया, यहाँ पे परसेंटेज निकालने के फॉर्मूले लिखे मैं, और पूरा एक अजीब सा एक कोड चेंज हो गया। ऊपर से कुछ और चलता हुआ था, नीचे कोड चेंज हो गया। पता चला कि भाई परसेंटेज मालूम करने का यहाँ पे क्यों हो गया, लिखी हुई स्टेटमेंट्स लिखी हुई है। फिर थोड़ा नीचे है एवरेज मालूम करने की स्टेटमेंट्स लिखी हुई है। सही है, तो क्या हो जाएगा, ये प्रोग्राम खिचड़ी बन जाएगी। तो हम लोगों ने क्या किया, बस हमारे पास वैल्यूज थी ना, मैंने यहाँ पे फंक्शन कॉल कर दिया, वैल्यू को उसके अंदर पास कर दिया पैरामीटर में। फंक्शन में से कैलकुलेशन हुई परसेंटेज की और रिटर्न करवाएगा तो वो वहीं पर उसकी परसेंटेज जो कैलकुलेट हुई होगी परसेंटेज उठकर आ जाएगी, किसी वेरिएबल में होल्ड हो जाएगी। एवरेज इसी तरीके से उठकर आ जाएगी, मिनिमम मैक्सिमम, मेरे पास सारी वैल्यूज आ गई। अब मैं उसको कहीं क्रिएट करके देखना चाह रहा हूँ, क्रिएट करके देख लो। अब मेरे पास प्रोग्राम का फ्लो क्या रहा, मेंटेन रहा। प्रोग्राम के अंदर पिछड़ी नहीं वाली, समझ में आई ये बात? ये मैंने क्या किया, जब मैं इसको कॉल कर रहा हूँ तो मैंने इसकी वैल्यूज पास कर दी, किसकी, पैरामीटर की, क्योंकि पैरामीटराइज क्या है, मेरे पास फंक्शन है। लेकिन ये जब वैल्यू रिटर्न करेगा तो इसको मैं कहाँ होल्ड, ये वैल्यू कहाँ रिटर्न करेगा, जहाँ से कॉल हुई थी, तो यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू। और अगर मैंने इसको कहीं होल्ड नहीं किया किसी वेरिएबल में तो ये वैल्यू ज़ाया हो जाएगी। तो मैं क्या कर देता हूँ, उसको var y के अंदर होल्ड कर लेता हूँ। सही है, और मैं यहाँ पे var y को क्या करवा लेता हूँ, प्रिंट डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और मैंने यहाँ पे क्या करवा लिया, फॉर एग्जाम्पल इसको प्रिंट करवा लिया, किसको, y को। तो आउटपुट मेरे पास क्या आएगा, 7। आउटपुट क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए ना। देखो इधर, यहाँ पे जब लाइन ऑफ कोड स्टार्ट होगा तो क्या ये मेमोरी में जगह लेगा, नहीं। क्या ये मेमोरी में जगह लेगा, नहीं। जैसे ही यहाँ पर आएगा ये क्या मेमोरी में जगह लेगा, नहीं। जैसे ही ये वाली लाइन पर आएगा तो यहाँ पे मैंने क्या कॉल कर लिया, एक अदद फंक्शन कॉल हो गया सब नाम का। तो ये ढूंढेगा सब नाम का फंक्शन कहाँ है, क्या ये सब नाम का है, क्या ये सब नाम का फंक्शन है, क्या ये सब नाम का फंक्शन है। अब देखेगा क्या सब नाम का जो फंक्शन है, क्या इसके पास 2 पैरामीटर है, क्योंकि जब मैंने कॉल करा है तो 2 पैरामीटर की वैल्यू पास करी है। अगर 2 पैरामीटर है तो बॉडी के अंदर एंटर हो जाएगा। बॉडी के अंदर एंटर होने के बाद जो भी लाइन ऑफ कोड लिखा होगा वो परफॉर्म कर देगा। अब रिटर्न का कीवर्ड उसको मिला, तो रिटर्न का क्या है, क्या करवाता है, जो भी मैं उसकी रिटर्न के आगे मैंने लिखा होगा उसको क्या करवा देगा, जंप करवा देगा उस जगह पर। देखो जंप स्टेटमेंट है, कहाँ पे जंप करवा दे रहा है, जहाँ से इसको कॉल किया गया। कहाँ से कॉल किया था, यहाँ से। तो यहाँ पर उसकी वैल्यू जो भी रिटर्न वाली वैल्यू थी वो यहाँ आ जाएगी, सी में जो भी होल्ड हुआ होगा। अब जाहिर सी बात है, उसको जब ये यहाँ पर आ गई तो मैंने इसको किस में होल्ड किया हुआ है, एक वाई के अंदर। तो जो भी वैल्यू थी वो वाई के अंदर आके स्टोर हो गई, ताकि मैं इसके अंदर आगे ऑपरेशन में इस्तेमाल कर सकूँ। मैंने आगे इसको क्या किस में इस्तेमाल किया हुआ है, वाई में प्रिंट करवा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो मेरे पास आउटपुट क्या आना चाहिए, मैंने टी और पी को जो है वो प्लस करना चाहिए था। तो यहाँ पे मैंने टी और पी को प्लस करना चाहिए था, क्योंकि मेरे पास टी और पी के अंदर होल्ड होकर आ रही थी ना वैल्यूज। ठीक है, आ गया 7। ठीक है सर, हमने वाई में होल्ड किया, हम इसको सी में ओवरराइट करा सकते हैं, किसके अंदर, सी वेरिएबल के अंदर वापस ओवरराइट करा सकते हैं। हाँ, फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर जो भी इसके अंदर होल्ड हुआ था इसके अंदर प्लस करके मैं 2 भेज देता हूँ। तो इसका मतलब जो भी सी के अंदर क्या होल्ड हुआ था 7 + 2, तो इसका मतलब क्या आ गया, ये मेरे पास 9। ठीक है, हमने जब वाई लिखा है, वाई लिखा तो सब इसकी जगह वाई की जगह सी लगाते हैं तो ओवरराइट हो जाएगी वैल्यू। सी की वैल्यू ओवरराइट नहीं होगी। देखिए इधर वो फंक्शन की, इस फंक्शन इस वेरिएबल का हुदूद क्या है, इसके अंदर तक है। सही है, समझ में आई। और अब मैं यहाँ पर आने के बाद अगर इसको सी में होल्ड करवा देता हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे भी सी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, अब आउटपुट 9 आएगा। आ गया 9। ठीक है, यहाँ तक ये क्लियर है। यहाँ पर हमारे पास फंक्शन का टॉपिक क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है,